आज हम पढ़ते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पार्ट मेथड। PERT पार्ट क्या मतलब है? पार्ट का प्रोजेक्ट एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। इससे पहले हमने CPM मेथड समझा, क्रिटिकल पाथ मेथड। दोनों में क्या डिफरेंस है और पार्ट क्या होता है ये समझ लें हम। देखिए, इन पार्ट each activity will have time estimates 3 types। यानी यहाँ पर जो है पार्ट मेथड में हर एक्टिविटी के लिए जो टाइम दिया होगा वो 3 टाइप का होगा, जबकि CPM मेथड में ईच एक्टिविटी के लिए जो टाइम दिया होता वो एक ही यानी सिंगल टाइम था। तो यहाँ हम समझें कौन कौन सा टाइम होता है, और मेन यही डिफरेंस है दोनों में, CPM और पार्ट मेथड से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। देखिए, पहला टाइम होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जिसको हम शॉर्ट में O से लिखेंगे। अगला टाइम दिया होगा मोस्ट लाइकली टाइम, जिसको हम M से लिखेंगे शॉर्ट में। पेसिमिस्टिक टाइम, जिसको हम P से लिखेंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल समझें और क्या क्या फॉर्मूले होते हैं ये हम बताएंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं यहाँ और इसके हम फॉर्मूले समझ लें, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए पार्ट मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट हम टेक कर सकते हैं कि हमें किसी ब्रिज को कंप्लीट करना या फिर किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना। तो इसमें यहाँ एक एग्जाम्पल है, कंसीडर फॉलोइंग टेबल समराइजिंग द डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट। यानी यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट की डिटेल्स दी हुई हैं। क्या है ये डिटेल्स? फर्स्ट कॉलम में दिया है एक्टिविटी ABCD और ये Z तक, यानी 10 एक्टिविटी हैं। और इन एक्टिविटी के बाद है प्रोसीजर, यानी इन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए किस एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ सेकंड कॉलम में दिया हुआ है। जैसा कि हम CPM में भी बताया है वहाँ कि यहाँ डैश लगा हुआ है ABC के सामने। इसका मतलब है कि A, V और C तीनों एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कोई भी अदर एक्टिविटी रिक्वायर्ड नहीं है। D के सामने लिखा है A, इसका मतलब होगा कि D एक्टिविटी जब स्टार्ट होगी जब A कंप्लीट हो जाएगी। ठीक ऐसे ही औरों को समझें। जैसे हम इसको समझें, H के सामने लिखा है E, F। इसका मतलब है H एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए E और F एक्टिविटी कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये आपका कॉलम हुआ प्रोसीजर। अब यहाँ समझते हैं, हमने बताया कि पार्ट मेथड में 3 टाइम दिए होंगे ड्यूरेशन, जो वीक्स में है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जिसको हमने O से लिखा है, ये आपको टेबल में गिवन है। सेकंड है मोस्ट लाइकली टाइम, ये सेकंड अगला कॉलम है। थर्ड है पेसिमिस्टिक टाइम, इसको हमने P से लिखा है। ये एग्जाम्पल हमारे सामने, ये टेबल दी हुई है, एक्टिविटी है और उनके लिए तीनों टाइम गिवन है। हमसे क्या क्या फाइंड कराया है इसको समझ लें। देखिए, कंस्ट्रक्ट प्रोजेक्ट नेटवर्क, हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट नेटवर्क कंस्ट्रक्ट यानी डायग्राम बनाना है। सेकंड, फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी, यानी सभी एक्टिविटी के लिए हमें एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, यानी इसको हम मीन ड्यूरेशन भी कहते हैं, हमें मीन ड्यूरेशन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। थर्ड पॉइंट है फाइंड द क्रिटिकल पाथ,
यानी हमें क्रिटिकल पाथ निकालना है, जो कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी किया, CPM मेथड से किया था। ये हम पार्ट मेथड से करेंगे। एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन टाइम, यानी हमें प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होगा ये टाइम निकालना है। फोर्थ पॉइंट है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, यानी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम होगा वो ऑन और बिफोर 22 वीक्स, मतलब कि 22 वीक्स में कंप्लीट हो जाए या और बिफोर इससे पहले, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देंगे। आगे हम इसके फॉर्मूले बता दें कुछ जो कि हमें इस एग्जाम्पल में यूज़ होंगी। देखिए फर्स्ट फार्मूला एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, ये हम इसको मीन ड्यूरेशन भी कहते हैं। इसके लिए क्या फार्मूला है, O प्लस 4 मल्टीप्लाई M प्लस P। यह O, M और P क्या है, O ऑप्टिमिस्टिक टाइम, M मोस्ट लाइकली टाइम, P पेसिमिस्टिक टाइम, जो कि तीनों टाइम आपके यहाँ टेबल में दिए हुए हैं। इनका यूज़ करते हुए हमें क्या निकालना है, मीन ड्यूरेशन या एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सेकंड वेरिएंस, हमें वेरिएंस निकालना है। देखिए वेरिएंस का सिंबल है सिग्मा स्क्वायर। ये सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जिसको हम कहते हैं मानक विचलन। वेरिएंस मतलब विचलन। इसका फार्मूला ये लिखा हुआ है P माइनस O/6 का होल स्क्वायर। P आप जानते ही हैं, हमने अभी बताया, पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम, दोनों को माइनस करना, डिवाइड बाई 6, उसका स्क्वायर करना। अगला जो फॉर्मूला है वो देखिए प्रोबेबिलिटी। यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए देखिए फार्मूला हमने यहाँ लिखा है Px। इसका फार्मूला है P, यहाँ P लिखेंगे, P x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो ये x क्या है, ये तो x यहाँ दिया होगा आपको क्वेश्चन में, वेरिएबल, जिसके यहाँ क्वेश्चन में 22 वीक्स दिया है तो वो x है। ये म्यू क्या है, सम ऑफ मीन ड्यूरेशन, जो मीन ड्यूरेशन होंगे उनका क्या करेंगे सम, उसको हम म्यू से लिखते हैं। सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिग्मा स्टैंडर्ड, हमारे पास वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर और इसका अंडर रूट ले लेंगे, उसी को हम क्या कह देंगे सिग्मा, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ हमने ये चारों यानी 3 फार्मूले हुए यहाँ पर, आगे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ बताएंगे। ये तीनों फार्मूले हमें याद करने हैं। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हमें पार्ट समझा और एक एग्जाम्पल हमने लिखा, इसके लिए फार्मूले क्लियर किए। आगे हम अगले लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, एक एक पॉइंट को सॉल्व करेंगे, ठीक।